देखिए देखिए, अभी दरवाजा ही खुला, अब गार्डन दरवाजा खुला, वो टाइम। हाँ ये देखो ना। मैंने पहले भी इसमें एड्स देखते रहती है ना कि कितने प्राइस पे मिल रहे थे। हर सूट जो है ना उतनी कीमत पे सेल हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा करके ना और उसको करते हैं थोड़ी कम। ये हाँ सलमा एक तो पता है। तो तस्वीर शक्ल देख के पता हाँ देखो, हाँ देखो, ये तीसरा में ऐसी थी, इस टाइम ये 60 साल की है, ये 56 साल की है इस टाइम ये देखो। टेंशन नहीं है मुझे बस, अभी 10 जल्दी बात ये दुकान का बाद में हाल होगा। वो फिर ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ अब ਪੈਣਾ क्या बता, आ दुकान का हाल जब हमें थे सारे लड़ाई तो बाद फिर बेबियां तो ਨੂੰ मैं कौन पड़े। सारे काम ਵੇਖੇ ਰਹਾਉ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਥੋਂ। ਕਾਸ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੰਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲੀ ਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें और कमेंट करके मुझे बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जो लोग अभी तक नहीं आए क्लास में उनको भी मैसेज करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो वो लोग भी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कल वाली क्लास में कुछ चीज़ पूछने वाली है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ग्रुप में सूट बिक रहे हैं और अच्छा, कौन बेच रहा है सूट ग्रुप में? सर बॉयज भी सलाम कर रहे हैं। अच्छा जी, बॉयज बॉयज भी सलाम करते हैं। चलो जी, बॉयज को भी वालेकुम सलाम, स्पेशली उमैर नवाज को वालेकुम सलाम। हाँ, डॉक्टर वारिया सूट बेच रही हैं। सर क्या आप अगेन बीटिंग करके दिखा सकते हैं एक बार से? सब कुछ क्लियर नहीं हुआ या बिल्कुल न्यू चीज़ है? मैंने अक्सर मेरे ख्याल से कल भी आपको कहा था कि आपको, आप बताओ किस में आपको कंफ्यूजन है।
सही है। और कल भी आप पतली गली से निकल गई थी। तो मुझे अपनी प्रॉपर कंफ्यूजन बताओ, अपना माइक ऑन करो, वहां पे बताओ कि मसला क्या है, कहाँ से समझ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम अब्दुल सत्तार। सर हैशटैग का बता दें प्लीज। बच्चे आप जब हैशटैग लगाते हो लिंक्डइन पे, तो वहां पे जब हैश आप लिखते हो तो आगे ट्रेंडिंग हैशटैग नीचे सजेशन में वो शो कर देता है, आपने वहां से जो है वो कर लेना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लिंक्डइन पे आप हैश लिखते हो और तो नीचे ऑटोमेटिकली आपके पास सजेशन आ जाती हैं कीवर्ड्स की, हैशटैग्स की, तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन से ही लेते हो हैशटैग। आप वर्क पे जॉब किस टाइम आती हैं? जब भी देखती हूँ नो। और बच्चे आप बेस्ट मैच जॉब देख रही होती हो, अगर साथ वाले ऑप्शन रिसेंट पे क्लिक करोगी तो वहाँ पे आपको हर वक्त रिसेंट देखने को मिलती हैं। आपने फाइवर और आपको प्रोफाइल के लिंक प्रोवाइड करने का कहा था, उसके रिलेटेड कोई मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं आया, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको बिडिंग में किधर मसला आ रहा है। ये मैसेज बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि बिडिंग में किधर मसला आ रहा है आपको। सर कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं देखा जिसकी पेमेंट भी वेरीफाइड हो और प्रपोजल भी 5 से कम हो, और ऐसा ऐसा से भी ना हो। किसी की पेमेंट प्रपोजल ठीक नहीं है, वो इंडिया से या पाक से था, और जो यूएसए से थे उनके प्रपोजल। बच्चे आप रीसेंट जॉब्स देखा करो ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे। रीसेंट जॉब्स देखोगे अपवर्क पे तो वहाँ पे आपको न्यू प्रपोजल और न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। सर जी अपवर्क पे प्रोजेक्ट सोल्यूशन में AFAQs लिखने हैं किधर बच्चे? अच्छा मोस्ट रिसेंट में फिर आपको रिसेंट जॉब्स मिलती हैं। आप अपने की जो स्किल्स है ना, कैटेगरीज जो मैंने कल दिखाई थी वो ज़्यादा करो, उनकी बेस पे आपको जॉब्स नजर आती हैं। सर प्लीज लेक्चर दें, क्योंकि लास्ट पीरियड लेने आफ्टर 12:30 नेटवर्क इशू हो जाता है और क्लास मिस हो जाती है सब, फिर बार बार कनेक्शन में डिस्टॉर्शन होती है। ओके सर, मैं खुद प्रैक्टिस करूंगी एक बार और फिर आई लेट यू नो। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्या नहीं आई, क्या बात है। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। इनको ये नहीं समझ आ रही कि क्या समझ नहीं आया। वाह मेरे लाइक बच्चों, कैसे कर लेते हो ये सब कुछ। बच्चे प्रोजेक्ट सोल्यूशन में आपने ये लिखना होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, मिला था, तो आपने उसको किस तरह रिजॉल्व किया, किस तरह आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम जो कंटेंट राइट करते हैं उसमें फोटोज किस तरह ऐड कर सकते हैं, कॉपी फ्री कंटेंट। बच्चे उसके लिए अनस्प्लैश वेबसाइट है एक, unsplash.com है, और एक आपके पास पिज्ज़ा बे वेबसाइट है, PIXA पिज्ज़ा BY बे। वहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट
इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सर जब एक चीज़ न्यू है उसे समझना मुश्किल होता है स्टार्ट में। अच्छा जी, ओके। सर मेरी तरह प्रोफाइल डिसेबल हो चुकी है, मैं कुछ भी कॉपी नहीं कर रहा। फिर फाइवर की आपके साथ पर्सनल दुश्मनी है तारक, फाइवर को छोड़ दो, आप वर्क पे अकाउंट बना लो। तो भाई ये मेरी बात नहीं मानते, मैं तो इनको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ड्यूरिंग लेक्चर चैट नहीं किया करो, लेकिन ये करते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बात नहीं मानते ये। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ बताएं, एफपी या ईमेल मार्केटिंग। ये कोई कज़न कर रहा होगा मतीन आपका, या कोई फ्रेंड कर रहा होगा, या किसी फ्रेंड से सुनी होगी, या फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट देखी होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफपी एंड ईमेल मार्केटिंग से उसने इतने $1000 कमा लिए। आपके माइंड में भी आया होगा। चलो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। बच्चे जब इसका टॉपिक आएगा तो ज़रूर करवाऊंगा ये। सर फाइवर रिमूव माई प्रोफाइल पिक्चर सेइंग दैट मे बी इट मे नॉट बी ओरिजिनल, द पिक्चर वाज माइन। बच्चे पिक्चर आपकी थी तो फाइवर को बताया ना, प्रूव करें कि भाई फाइवर ये मेरी फोटो है, आप कोई और फोटो लगा लो। अच्छा जी, स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही हो तो कमेंट करके मुझे बता दें। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम फाइवर भी कर लिया है, अपवर्क को भी कर लिया है, उसके बाद हमने कंटेंट राइटिंग को भी कर लिया है, एंड कीवर्ड रिसर्च को भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग है क्या, ब्लॉगिंग करते किस तरह हैं, ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, और उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपने ब्लॉगिंग करनी किस तरह है। अच्छा जी, आप लोगों की नज़र में ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, क्या समझते हो कि ब्लॉगिंग क्या है, कोई बताएगा। ब्लॉगिंग इज़ अ वेबसाइट, ओके। और कुछ नहीं पता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सही है। कंटेंट है, स्पेसिफिक निच के बारे में लिखना, कि साइट पे वेबसाइट क्रिएट करना, टू राइट कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक निच। ठीक है, डेली रूटीन आर्टिकल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनीथिंग दैट एनीथिंग व्हाट वी अपडेट टू टाइम, इसमें आर्टिकल के मुकाबले में लेस एक्सप्लेन एंड शॉर्ट कंटेंट हो, ठीक है। अच्छा,
ब्लॉगिंग बेसिकली हमने तो हम स्पेशली एशियंस ने इसको अपने मकसद के लिए यूज़ की हुई है कि हम हमारे पास किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं भी होता है तो हम उसके बारे में ब्लॉग लिख लेते हैं, कंटेंट लिख लेते हैं। एक्चुअल में ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर जब करते हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को बाकी लोगों के साथ, बाकी दुनिया के साथ जब शेयर करते हो तो दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास नॉलेज नहीं भी होता है तो हम उस पे ब्लॉग किसी टॉपिक पे लिख के अपलोड कर रहे होते हैं एंड हम यही कंसीडर करवा रहे होते हैं कि दैट वी आर एक्सपर्ट। लेकिन अगर बाहर के कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो हमेशा वो वाला ही कंटेंट लिखते हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है, या एक्सपर्टीज नहीं भी हो जिसमें उनका बहुत अच्छे वाला नॉलेज है। ठीक है, आपके पास भी अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई नॉलेज है और आप समझते हो कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तो आप उसके बारे में लिखो, उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करो एंड उसको आप अपलोड कर दो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। समझ आई? ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि आप अपना वैल्यूएबल नॉलेज या अपनी स्किल्स जो है वो बाकी दुनिया के साथ शेयर करते हो। दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। अब हमने क्या किया हुआ है, अक्सर आपने देखा होगा या शायद आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया या कुछ भी हुआ, जो आपने गूगल से रजू किया, गूगल से सर्च किया कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इशू, या हाउ वी कैन डू दिस, हाउ वी कैन डू दिस। तो आगे से आपके पास जो वेबसाइट्स आती हैं वो आर्टिकल्स भी होते हैं, अगर वहाँ पे आर्टिकल फॉर्म में भी ट्यूटोरियल्स आ रहे होते हैं, वीडियो फॉर्म में भी ट्यूटोरियल्स आ रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी देखी होगी कि अक्सर आई होप कि किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने वो चीज़ सेम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट की तो आपका वो जो चीज़ ख़राब थी वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होगी। किसी का बिल्कुल लैपटॉप ख़राब हो गया या किसी का मोबाइल ख़राब हो गया, ऐसा किसी के साथ हुआ है कि लाइक उसने इस तरह कोई आर्टिकल या कोई वीडियो वगैरह देख के वो इम्प्लीमेंट किया अपने किसी सेल फोन पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कहीं अपने बाइक पे या किसी भी जगह पे, तो वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया हो। सो सेम इसी तरह वो क्यों ख़राब होता है, वो इस वजह से ख़राब होता है कि वो जिस बंदे ने वो वाला ब्लॉग लिखा होता है ना, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होता। वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन उठा के वो पुट कर देता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। हम ब्लॉगिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। बाकी जो गोरे हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग। अपना वैल्यूएबल नॉलेज जो होता है वो शेयर करने के लिए बाकी फैलोज के साथ या पूरी दुनिया के साथ वो ब्लॉगिंग करते हैं। बट हमारा मकसद होता है कि हम अर्निंग करें, ब्लॉगिंग से पैसे कमाएं। तो ब्लॉगिंग जो है, अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा मेरा आई गेस सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बैच था, उसमें एक मेरा स्टूडेंट था एंड मैं जब ये टॉपिक करवा रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ है, कोई आपने हेल्थ के रिलेटेड या मोबाइल या लाइफ में कोई भी चीज़ के बारे में आपने इंटरनेट से जानने की कोशिश की हो और उसने आपको कोई उल्टा ही रिस्पॉन्स किया हो। तो वो एक मेरा स्टूडेंट था, उसने कहा कि यस सर, मैंने रात को ही, मुझे किडनी में पेन हो रही थी एंड आई सर्च इट ऑन गूगल। तो गूगल ने मुझे क्या जो सिम्टम्स बताए और क्या चीज़ें बताई, गूगल ने कहा कि आपको किडनी का कैंसर है एंड और कैंसर भी लास्ट स्टेज का है। तो अब जिस बंदे का उसने वो आर्टिकल पढ़ा था, उस बंदा ना वो मेडिकल फील्ड का था, ना वो इस बारे में कुछ जानता था, उसे कोई नॉलेज भी नहीं था। तो
इस वजह से हमेशा कोशिश ये किया करो कि जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप अपना जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो शेयर किया करो बाकी फेलोज के साथ, बाकी दुनिया के साथ। हाँ, अगर आप किसी का नॉलेज लेके या कोई डाटा उठा के भी कर रहे हो तो फिर भी आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट उसको रीड कर लो, उसको समझ लो, आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाए। क्योंकि जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पता चल जाता है तो तब आप इजीली उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको टॉपिक का पता नहीं चलता है तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में हमें किन किन, अच्छा एक और मैं आपको एक नसीहत कर दूं, वो नसीहत ये है कि आपने कभी भी लाइफ में अपनी हेल्थ के रिलेटेड या मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल से नहीं लेनी है। ठीक है, ये ना हो कि आपके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और आपने कहा चलो सबसे बड़ा उस्ताद गूगल है तो गूगल से पूछते हैं कि वाई आई एम हैडिंग हेडिक, तो वो गूगल बता दे जी आपको तो ट्यूमर है, और आप परेशान हो हुए हो कि ये मुझे क्या हो गया। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को ज़रा गौर से अच्छे से नोट कर लें कि कभी भी आपने अपनी हेल्थ के मामले में या मेडिकल फील्ड के मामले में आपने गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। क्योंकि गूगल हमेशा आपको वही चीज़ बताएगा जो लास्ट स्टेज पे होंगी या जो एंड पे हो, बीमारी की जो एंड स्टेज होगी वो चीज़ बताता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी पुट की गई है, उसमें डाटा, उसकी डेटाबेस में ऐसा डाटा जो है वो पुट किया गया। तो इस वजह से कभी भी ये मत कीजिएगा गूगल पे कि मुझे ये सिम्टम्स हैं और मुझे क्या है। तो उसने एंड स्टेज बता देनी है बीमारी की, फिर आपको वहम लग जाना है, और वहम का इलाज कोई भी नहीं होता, वहम का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। ठीक है। ब्लॉगिंग की बेसिक डेफिनेशन की समझ आई? अगर हम ये गूगल से देखें गूगल क्या कहता है ब्लॉगिंग के बारे में, तो हम गूगल से देखते हैं ज़रा इसकी डेफिनेशन। ब्लॉगिंग इज राइटिंग अबाउट व्हाट यू लाइक, इन अदर वर्ड्स राइटिंग अबाउट व्हाट यू नो एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू पीपल फॉर सर्चिंग इट। कुछ समझ आई कि ब्लॉगिंग जो है वो राइटिंग है अबाउट व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, आप उसके बारे में लिखते हो, आप उसके बारे में बात करते हो, उसके बारे में नॉलेज शेयर करते हो। अच्छा, उसके बाद है इन अदर वर्ड्स राइटिंग अबाउट व्हाट यू नो। राइटिंग बेसिकली है क्या, क्या आप क्या जानते हो, एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू पीपल हु सर्चिंग फॉर इट। उन लोगों को, उन बंदों को नॉलेज प्रोवाइड करना जो इसके बारे में सर्च कर रहे हैं या जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या जो इसके बारे में फाइंड करते हैं, उनको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना। अब वो कहते हैं जी ब्लॉग पोस्ट अलाउ यू एंड योर बिजनेस टू पब्लिश इनसाइट्स, थॉट्स एंड स्टोरीज ऑन योर वेबसाइट अबाउट एनी टॉपिक। कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो पूरी दुनिया के साथ। और वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा ना, मैं ज़रा 5 मिनट का बच्चे वक्फा ले रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ड्यूरिंग द लेक्चर गप्पे शप्पे ना लगाया करो, लेकिन इंसान को तो समझाएं तो एक दफ़ा समझ आ जाती है, लेकिन जो हवान होते हैं ना उनको बार बार कहने से भी समझ नहीं आती। गांव में कभी गए हैं, कभी विजिट किया है गांव में आप लोगों ने? गांव में मवेशी होते हैं, गायें भैंसें होती हैं, और उनके पीछे एक बंदा होता है। वो भैंस को कहता है कि इस जमीन में नहीं जाना, वो कहती है मैंने सुना ही नहीं है, तो फिर उधर चली जाती है। वो गाय को कहता है इधर नहीं जाना, वो फिर चली जाती है। फिर वो क्या करता है, वो डंडा या सोटा जो उसके हाथ में होता है वो उसको
फेंकता है या लगाता है और कहता है अब फिर वो मान तो लेती है बात, लेकिन जब वो दूर होता है ना, वो बंदा या नोट नहीं कर रहा होता या कहीं किसी और ध्यान लगा होता है, तो वो फिर उसी जमीन में चली जाती है, उसी खेत में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में होता है कि जो उसका उस्ताद है या जो उसके पीछे उसको फॉलो कर रहा है, उसकी बात ना मानना। तो सेम मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी फितरत में ऐसा है कि जब उनके घर वाले उनको कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं, वालिद साहब या वालदा कहते हैं बच्चे आपने ये काम नहीं करना, वो कहते हैं तू कौन होता है, हमने तो करना है। जब पेरेंट्स माँ बाप सामने होते हैं उनके, तब वो ठीक होते हैं। जैसे ही उनका ध्यान भटका, वो अपने उसी काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह की हरकतें करके ना, आप अपनी फैमिली शो करवाते हो कि आपकी परवरिश जो है वो कैसी की गई है, ठीक है, आपकी तरबियत कैसी की गई है, या आप अपने घर में किस तरह बिहेव करते हो। तो मैं, मेरे बार बार समझाने के बावजूद मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकता या आप लोगों को मैं कोई रोक नहीं सकता। आप लोग अजय अभी जो है वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानते हो। आई विश कि आप मेरा इंट्रोडक्शन जो है, आपका कोई फेलो जिसने मुझसे ऑलरेडी कोर्सेज किए हुए हैं, उससे ज़रा मेरा 5 मिनट का इंट्रोडक्शन पूछिएगा, ज़रा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मैंने पहले दिन आप लोगों को कहा है मेरे साथ चलोगे तो मैं चलूंगा। आप लोगों की बातें नहीं खत्म हो रही, आप लोगों की गप्पे ही नहीं खत्म हो रही। कोई स्माइले दे रहा है तो कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। जब क्वेश्चन सेशन का टाइम आता है, तब सबको नींद आ जाती है, सबको छुट्टी की पड़ी होती है। तब किधर होते हो आप लोग? तो बंदे में अपना भी अकल होना चाहिए, मचोर मचोर हो आप लोग। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि 16 साल की एजुकेशन तालीम क्या सिखाती है? आदाब ही सिखाती है, इखलाकियात सिखाती है, एथिक्स सिखाती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में है वो। घर में भी ऐसी ही हरकतें करते हो, पेरेंट्स एक चीज से मना करते हैं तो कहते हो नहीं हमने ये करनी है। मोस्टली लोग तो यहाँ पे वो हैं जिनके आगे अपने बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को भी इस तरह की हरकतों का बता रहे हो कि भाई आपके माँ बाप इस तरह की हरकतें करते हैं तो बच्चों आप भी करो इस तरह की। कोई ये प्रेप या नर्सरी की क्लास थोड़ी ना हो रही है। फिर इन चीजों की समझ नहीं आनी, फिर आप लोगों ने मेरा दिमाग खाना है। सर इसकी समझ नहीं आई, रिपीट कर दें, सर ये रिपीट कर दें, सर वो रिपीट कर दें। लेकिन शर्म नाम की चीज ही कोई नहीं है। चैट में कर रहा हूँ बंद। एग्जैक्ट 1 PM मैं क्लास लीव कर जाऊंगा। आइंदा कोई क्वेश्चन नहीं आपका लिया जाएगा, कोई आंसर नहीं किया जाएगा। जाओ, जिससे भी कहना है कहो, मैं आइंदा आपके कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा।
मैं चैट जब आया करूंगा क्लास में, चैट बंद हुआ करेगी अब आपकी, मैं क्लास पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा। आपको कोई चीज समझ आती है नहीं आती, इट्स नॉट माई कंसर्न, आई डोंट केयर। अब जरा आप मुझे चैट करके बताएं। सो ब्लॉगिंग के बारे में हमने डेफिनेशन देखी कि ब्लॉगिंग है क्या और ब्लॉगिंग के मीनिंग्स क्या है। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ब्लॉगिंग हम किस तरह कर सकते हैं, या ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कौन से हैं जहाँ पे हमने ब्लॉगिंग करनी है। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं। हम फ्री को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट जो करेंगे वो पेड वाला करेंगे। क्यों पेड वाला करेंगे? वो इस वजह से पेड वाला करेंगे क्योंकि फ्री वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जब आप अपना कंटेंट उन फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, तो आपके कंटेंट की जो ऑनरशिप होती है, जो मलकियत होती है, वो आपके पास नहीं रहती, वो उस प्लेटफॉर्म के पास चली जाती है। तो वो प्लेटफॉर्म का दिल करे तो आपको रिमूव भी कर सकता है, आपका कंटेंट भी रिमूव कर सकता है, इवन आपका कंटेंट चोरी भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि आप उसके प्लेटफॉर्म पे हो। सेम इसी तरह के अगर आप एक प्लाजे में जाते हो, उस प्लाजे में एक शॉप लेते हो, एक दुकान लेते हो, दुकान में आप अपनी प्रोडक्ट्स ले आते हो, अपनी चीजें ले आते हो, लेकिन मालिक तो जो है वो प्लाजे का है। ऐसे ही है, कल को आपकी दुकान बहुत मशहूर हो जाती है, आप बड़े सक्सेसफुल हो जाते हो, बड़ा नाम बन जाता है, वो प्लाजे वाला कहता है भाई निकलो, मेरी दुकान खाली करो। लोकेशन और नाम तो आपका बना है, लेकिन वो कह रहा है दुकान खाली करो, तो इट मीन्स की ऑनरशिप उसके पास है, आपको सिर्फ उसने रेंटल पर्पज के लिए दी हुई है। हो सकता है कि उसने उससे आपसे पैसे चार्ज कर रहा हो, फ्री दी हो, या किसी भी बेस पे उसने वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड की हो। सेम इसी तरह जो फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें ऑनरशिप आपकी नहीं रहती। उसमें आपके कंटेंट का खतरा होता है कि आपका कंटेंट जो है वो चोरी ना कर लिया जाए, या डिलीट ना कर दिया जाए, या इस तरह की चीज़ें। और ना ही उसमें इतनी खास पावर होती है जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी उस वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ब्लॉग और वेबसाइट के दरमियान। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लॉग जो है ना वो वेबसाइट ही है। एक्चुअल में वेबसाइट जो होती है ना, वो आप कह लो एक पेरेंट कैटेगरी है। एक वेबसाइट में आप मल्टीपल ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग बेसिकली किसे कहते हैं? ब्लॉग एक स्टैटिक पेज को कहते हैं। एक लैंडिंग पेज होता है जिसको आप ब्लॉग कहते हैं। उस ब्लॉग पे फिर आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, और वो आर्टिकल हर एक एक सेपरेट पेज पे कंसिस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस माइंड में रखिएगा कि ब्लॉग और वेबसाइट सेम नहीं है। हाँ, आप मल्टीपल ब्लॉग एक वेबसाइट पे बना सकते हो, बट एक ब्लॉग पे मल्टीपल वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, एक ब्लॉग के अंदर रहते हुए ये वैसे तो बन जाती हैं, लेकिन एक ब्लॉग के अंदर रहते हुए आप मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं बना सकते, बट एक वेबसाइट पे में रहते हुए आप मल्टीपल ब्लॉग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं ब्लॉगिंग के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। कुछ फ्री भी होंगे, कुछ पेड भी होंगे, हम उनको डिस्कस करते हैं। ये 2023 के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है, जिसको हमने देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आता है आपके पास, वो आपके पास आता है wordpress.org। क्या आता है? wordpress.org। wordpress.org जो है ये आपके पास एक CMS है। CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, wordpress.org इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट
सिस्टम। ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंटेंट को मैनेज करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया गया है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप अपने किसी भी कंटेंट की मैनेजमेंट कर सकते हो, उसकी अरेंजमेंट, उसकी अलाइनमेंट, उसकी ब्यूटी, उसकी डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप कर सकते हो। बट इट्स अ पेड पेड भी है ये, एंड फ्री भी है ये। सेकंड जो आपके पास आता है वो आता है wordpress.com। अब wordpress.org और .com में क्या फ़र्क है? wordpress.org में ये फ़र्क है कि इसके लिए आपको सेपरेट अपनी वेबसाइट बाय करनी पड़ती है, एक सेपरेट पहचान लेनी पड़ती है, और उस पहचान को यूज़ करके आप अपनी इस पे वेबसाइट बनाते हो। बट wordpress.com जो है ये आपके पास एक फ्री रिसोर्स वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आपने साइन अप होना है, और साइन अप होके वो आपको ऑप्शन दे देगा कि यहाँ यहाँ पे आप ये वाली चेंजेस जो है वो कर सकते हो। ये आपके पास फ्री है, बट अगर आपने इसके पेड में जाना है तो ऑब्वियसली इसका पेड वर्जन भी है। अगर आप प्लान्स एंड प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्री में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। पेड में आपको ये चीज़ें और प्रीमियम में आपको ये चीज़ें मिलेंगे। अब इन फ्री का होता ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो ऑब्वियसली वेबसाइट को एक नाम देते हो। यहाँ पे फ्री वेबसाइट्स का रौला ये होता है, मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है ब्लॉग्स इन .com, ये जो ब्लॉग्स इन .com है ये मैं बाय करूंगा। बेसिकली इसको कहा जाता है डोमेन। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं, डोमेन और होस्टिंग को, ये क्या चीज़ें होती हैं। बट अगर मैं ये चीज़, यही नाम रखना चाहता हूँ कहीं फ्री वाली वेबसाइट पे, तो उसमें हमारी वेबसाइट .com में नहीं आएगी, उसमें हमारी वेबसाइट जो है वो आया करेगी ब्लॉग इन .wordpress .com। लाइक सेंटर में वो हमारी बेसिकली सब डोमेन बन जाती है, और सेंटर में हमारा ये वाली जिस वेबसाइट पे हमने अकाउंट बनाया होता है उसका नाम आ जाता है। तो हम उस नाम को बाईपास नहीं कर सकते। बाईपास करने के लिए हमें उनको पैसे देकर पे करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली वही मेथड, पैसे देने पड़ेंगे तब वो आप उनको बाईपास कर सकते हो। तो ये जो wordpress.com है ये भी आपके पास फ्री है, पेड भी है, लेकिन मोस्टली लोग जो है इसको फ्री में यूज करते हैं। देन आता है squarespace.com। squarespace.com ये पेड भी है, ये फ्री भी है, और सेम लाइक wordpress.com की तरह है। इधर भी अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो भी आपकी इसी तरह ही बनेगी, ब्लॉग इन .squarespace.com। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके पास आती है जी वेबसाइट वीबली है। आई होप कि इन चीज़ों के आपने नाम सुने होंगे। वीबली.com है, विक्स.com है, उसके बाद hubspot.com है, मीडियम है, घोस्ट है, web.com है, ब्लॉगर आपने एक सुना होगा। ब्लॉगर बेसिकली गूगल के लिए यूज होता है, गूगल का एक टूल है ब्लॉग स्पॉट के नाम से, ब्लॉगर के नाम से। ठीक है। उस पे भी आप ब्लॉगिंग वगैरह, जब इतनी ज़्यादा लोगों को हाव नाव नहीं थी वेबसाइट्स की, तो ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लॉगर पे ही अपनी ब्लॉगिंग करते होते थे, ब्लॉगर पे ही अपने अकाउंट बना के वहाँ पे आर्टिकल जो है। तो नेक्स्ट है जी टम्बलर। टम्बलर भी आपके पास एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जिसपे आप ब्लॉगिंग जो है वो कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये मोस्टली फ्री प्लेटफॉर्म है, लाइक पेड भी हैं, फ्री भी हैं, लेकिन इसमें इनमें मसला ये है कि यहाँ पे आपके कंटेंट की पूरा का पूरा कंटेंट का जो कंट्रोल है, या पूरी की पूरी वेबसाइट का जो कंट्रोल है, वो आपके पास नहीं रहता है, वो आपके बाकी
फेलोज के पास चला जाता है, या जिस बंदे की वेबसाइट आप यूज कर रहे हो या जिस बंदे का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके पास चला जाता है। बट हमने इस कोर्स में, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी जब भी आपने ब्लॉगिंग करनी है या अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आपने किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, आपने हमेशा wordpress.org को इस्तेमाल करना है। अब wordpress.org का पहले मैं आपको फ्री वर्जन बता देता हूँ, फिर इसके पेड वर्जन की तरफ चलते हैं। wordpress.org फ्री। अब फ्री में ये सेम उसी तरह का ही दिखेगा जिस तरह पेड में नजर आता है। ईच एंड एवरीथिंग पेड वाली होगी, लाइक उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन फ्री और पेड में मेजर डिफरेंस वो ये है कि फ्री वाला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर तक लिमिटेड होगा। वो वाली वेबसाइट जो आप बनाओगे वो आपके अलावा और कोई बंदा उसे देख नहीं सकेगा, या जो बंदा आपके कंप्यूटर को एक्सेस करेगा वही वो वेबसाइट आपकी देख सकेगा। उसके अलावा और कोई बंदा आपकी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन नहीं देख सकेगा, क्योंकि ये जो फ्री वाला वर्जन है ये ऑफलाइन आपने जितनी भी वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी वेबसाइट बनाते हो या जो कुछ भी करते हो, वो सारी की सारी ऑफलाइन रहती है, आपके कंप्यूटर तक या आपके सिस्टम तक रहती है। आप उसको ऑनलाइन नहीं ला सकते या ऑनलाइन उसको कोई नहीं देख सकता। ठीक है। अब ये फ्री वाला होना किस तरह है, इसके लिए एक चीज़ डाउनलोड करनी होती है, एक चीज़ यूज़ होती है, उसका नाम है लोकल होस्ट। इस वर्डप्रेस को यूज करने के लिए आपने लोकल होस्ट को यूज करना है, और साथ एक सर्वर होता है, एक कंप्यूटर होता है, उसका नाम है जैम्प। ठीक है। वैम्प भी आता है, वैम्प भी आता है, दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें से जो मर्जी यूज कर सकती हो। तो इन दोनों की मदद के साथ, इन दोनों के मेथड के साथ आप फ्री में पेड वाली फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपकी वेबसाइट जो है वो ऑफलाइन रहेगी, उसको कोई और बंदा नहीं देख सकता। हम अगर गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके इस चीज़ को ज़रा सर्च करें, तो हम यहाँ पे सिंपल आपने एक क्वेरी करनी है, वो ये करनी है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, बेसिकली आपके कंप्यूटर को कहा जाता है कि जिसको आप लोकली होस्ट कर रहे हो, लोकली यूज़ कर रहे हो। अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आपको ना काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है। आप यही सेम कीवर्ड जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च करो, यूट्यूब पे आ जाओ, सेम कीवर्ड आप यूट्यूब पे सर्च करो और YouTube से आपको डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना काफ़ी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, आप इसमें से ये ले लें वीडियो। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल एप्स इन फ्री होस्टिंग। ठीक है। ये पुरानी 3 साल की वीडियो है, ये 6 महीने पहले की वीडियो है, ये 2 साल की वीडियो है, फिर अगेन ये 6 माह की पहले की वीडियो है, ये 4 वीक की वीडियो है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस फॉर फ्री ऑन लोकल होस्ट वर्डप्रेस क्लास। तो आप ये वाली वीडियो को ही देख लें। ठीक है। इसमें वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आप किस तरह जो है वो अपने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर मेथड बताता है किस तरह आपने उसकी डेटाबेस बनानी है, किस तरह आपने उसको एक्सेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे गाइड करेगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से आप खुद से अपनी मर्जी से भी सर्च करना चाहें, कोई और वीडियो भी देखना चाहें कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी ये जो चीज़ है वो ले सकते हैं। ये लिंक है उसका, आप लोगों की चैट में भी मैं भेज देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। बाकी फेसबुक पे और ये सारी चीज़ें उधर भी भेज दूंगा। तो ये था फ्री वाला मेथड के वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए आपका जो फ्री वाला मेथड यूज़ होता है वो ये वाला है। अब आ जाते हैं पेड की तरफ कि वर्डप्रेस .org जो है पेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है।
तो पेड के लिए आपके पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि पेड में आपकी टोटल जो इंटरेक्शन होती है, टोटल जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है। अब उसको पूरी दुनिया देख सकती है। अब उसके लिए ना दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पेड वर्डप्रेस को, पेड सीएमएस को यूज़ करने के लिए। एक का नाम है डोमेन, दूसरे का नाम है होस्टिंग। एक क्या है? डोमेन, एक है होस्टिंग। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट की पहचान को कहते हैं। जैसे आप सब लोगों की पहचान क्या है? आपका नाम, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम उस्मान है, किसी का नाम आयशा है, किसी का नाम मारिया है, किसी का नाम सबा है। तो यहाँ पे ये आप लोगों की पहचान है। अगर आप 1000 बंदों में बैठे हुए हो और हजारों बंदों का नाम जो है वो उमर है, या हजारों बंदों का नाम जो है वो हसन है, तो अगर कोई कॉल करेगा और बुलाएगा हसन, तो सब लोग उसकी तरफ देखेंगे और उसे कहेंगे हाँ जी। लेकिन अगर हर बंदे का, उन हजारों में से हर बंदे का नाम सेपरेट सेपरेट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, तो फिर उस बंदे को पहचानना, उस बंदे को कॉल करना, उस बंदे को फाइंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सेम इसी तरह डोमेन जो है उसको वो, अगर देसी लैंग्वेज में या आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो डोमेन का मतलब होता है आपकी वेबसाइट की पहचान, उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसकी पहचान क्या है? तो डोमेन बेसिकली आपका नाम होता है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का जो मर्जी नाम रखो, आप वो नाम किधर से लेने हैं, कहाँ से सर्च करने हैं, वो भी आपको बताता हूँ अभी। देन उसके बाद आती है जी, मैं आगे लिख देता हूँ योर वेबसाइट नेम। फिर आता है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली आपके एक क्लाउड में, बादलों में, एक वर्चुअल रियलिटी में पड़े हुए एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को कहा जाता है जो आपकी फाइल को स्टोर करता है। सेम लाइक जैसे आप लोगों के लैपटॉप्स हैं, आप लोगों के कंप्यूटर्स हैं, अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स में अपनी कोई भी फाइल स्टोर करनी है तो वो आप कैसे करते हो? किसी ड्राइव में जाके स्टोर कर लेते हो। ऐसे ही आपके पास डिफरेंट ड्राइव्स बनी हुई हैं, सी है, डी है, ई है, एफ है। उसमें से आप किसी भी ड्राइव में जाके स्टोर कर लेते हो। वो ड्राइव की का पर्पस क्या है? ड्राइव का पर्पस ये है कि वो आपको फॉर फ्यूचर यूज या फॉर लाइफ जो है वो आपको उस प्रोफाइल को एक्सेस करने की सहूलत देती है। वो उसको स्टोर कर लेती है अपनी डेटाबेस में, अपनी स्टोरेज में, ताकि आपका जब दिल करे आप उसको एक्सेस कर पाओ। और अगर आपने उस चीज़ को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हो? अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आप माई कंप्यूटर में जाते हो, फिर उस स्पेसिफिक ड्राइव में जाते हो, फिर उस स्पेसिफिक फोल्डर पे जाते हो और उस फाइल को एक्सेस कर लेते हो। तो सेम इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते हैं या जब कोई भी वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट की कुछ फाइल्स होती हैं। आप इवन एक टेक्स्ट भी लिखते हो ना वेबसाइट पे, एक सिंपल वर्ड आपने लिखा हेलो, तो उसकी भी एक फाइल जनरेट हो जाती है। उस टेक्स्ट का भी कोई ना कोई साइज होता है, बेशक वो बाइट्स में हो, बेशक वो किलो बाइट्स पे हो, बेशक वो एमबीस में हो, किसी में भी हो, उसका कोई ना कोई एक साइज होता है। और वो साइज स्टोर करने के लिए हमें किसी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस स्टोरेज को हम यूज़ करते हैं और अपनी फाइल्स वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अगर हमारे पास स्टोरेज ना हो तो वो जो हम डाटा लिखते हैं या जो चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या वेबसाइट पे डालते हैं, वो जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश होगा वो सारी की सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। क्यों डिलीट होंगी? क्योंकि
हमने उस फाइल को स्टोर नहीं किया हुआ, हमने अब उन फाइल्स की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो नहीं रखी हुई। सो होस्टिंग का मतलब ये है कि ये आपके पास एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जो कभी बंद नहीं होता। बेसिकली इसको सर्वर का भी नाम दिया जाता है, सर्वर ऑनलाइन कंप्यूटर को ही कहा जाता है। तो होस्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में आपको स्पेसिफिक स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं वेबसाइट की वो स्टोर होती हैं। और जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट, आपकी डोमेन को सर्च करता है गूगल पे, आपकी वेबसाइट के दिए हुए नाम से उसको सर्च करता है गूगल पे, तो गूगल क्या करता है, ब्राउज़र जो होता है वो एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि भाई मेरे पास ये एक बंदा आया है जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, आपकी वेबसाइट को देखना चाहता है और उसमें स्पेसिफिक ये फाइल देखना चाहता है, तो क्या आप इसको दिखाना चाहते हो? अगर हमने उसको ओपन टू ऑल किया हुआ है, पूरी दुनिया के लिए अलाउ किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, हमारा सर्वर उसकी एक्सेस दे देगा और वो फाइल हमारी उस डेटाबेस में, उस स्टोरेज में से निकल के उस बंदे को नज़र आ जाएगी और वो एक हमारी वेबसाइट उसके पास ओपन हो जाएगी। तो ये सारे का सारा जितना भी प्रोसेस है, डेट्स कॉल्ड डोमेन एंड होस्टिंग, ये दोनों की दोनों पेड मिलती है, डोमेन भी पेड मिलती है, होस्टिंग भी पेड मिलती है। ठीक है, ये फ्री नहीं है, इसके पैसे देने पड़ते हैं। डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज होती हैं, डिफरेंट आपके पास जो है वो डोमेन कंपनीज होती हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करती हैं, जो आपको होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। हम्म, अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स इनेबल कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। चलें जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप डोमेन नेम जो है वो आप किस तरह सर्च कर सकते हो, या कहाँ से आपने फाइंड करना होता है और कहाँ से आपने लेना होता है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, उन प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। तो डोमेन को सर्च करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, उसका नाम है GoDaddy.com। GoDaddy.com। फिर एक वेबसाइट है, उसका नाम है Namecheap.com। Namecheap.com। एक वेबसाइट है, उसका नाम है Namesilo.com। ठीक है, तो ये कुछ एक और वेबसाइट है, उसका नाम है डोमेन एनी नेम, मेरे ख्याल से इस तरह की है कोई, GoDaddy। अच्छा, तो ये तीन वेबसाइट हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो यूज़ होती हैं डोमेन्स के लिए। अब यहाँ पे आके आप अपनी डोमेन सर्च करते हो। अब डोमेन के आगे ये जो आपके पास डॉट कॉम, कुछ आपने देखा होगा, कुछ के आगे आपके पास डॉट कॉम आ रहा होता है, कुछ के आगे आपके पास डॉट पी के आ रहा होता है, जो कुछ के आगे आपके पास डॉट यूके आ रहा होता है, कुछ के आगे आपको आपके आगे डॉट ब्लॉग आ रहा होता है, डॉट इनकॉर्पोरेशन आ रहा होता है, डॉट नेट आ रहा होता है, डॉट ओ आर जी आ रहा होता है। इसको इन डॉट्स को एक्सटेंशन कहा जाता है। ये देखो, डोमेन में आपके पास फॉर एग्जांपल हमारी डोमेन है जी blogs.in.com। अब ये जो ब्लॉग्स इन तक का है, इसको आपका डोमेन नेम कहा जाता है। ये जो ब्लॉग्स इन लिखा हुआ है, इसको ब्लॉग्स इन जो है इसको डोमेन नेम कहा जाता है। डॉट कॉम जो है इसको एक्सटेंशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है डॉट कॉम, ये आपके पास ब्लॉग डोमेन नेम है। एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है, ज्यादातर आपने सुना होगा, ज्यादातर जो पॉपुलर एक्सटेंशन है डोमेन नेम है। अब आगे इसकी ना कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है इसकी जो टाइप है डोमेन की, उसे कहा जाता है TLD डोमेन। TLD स्टैंड फॉर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन कौन सी होती है, टॉप लेवल डोमेन वो वाली डोमेन होती है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, जिसमें उसकी एग्जांपल आती है .com, .net, .org। ये वाली जो आपके पास डोमेन्स हैं, ये आपके पास टॉप लेवल डोमेन्स कहलाती हैं, TLD डोमेन कहा जाता है। फिर आपके पास एक चीज़ आती है, उसको BLD कहा जाता है, ब्रांड लेवल डोमेन। ब्रांड लेवल डोमेन में आप अपना डोमेन का जो नाम रखते हो वो किसी ब्रांड पे रख देते हो। आपने कोई, जैसे जब मैंने आपको फाइबर करवाया था, तो फाइबर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप का कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी अपना नाम यूज़ करो, या आप अपनी स्किल्स को यूज़ करो, या स्किल्स का कोई नाम यूज़ करो। आप कोई भी ब्रांड नेम जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नाम रखा जी ब्लॉग्स इन डॉट, अब आगे एक्सटेंशन आप .com भी यूज़ कर सकते हो, .org भी यूज़ कर सकते हो, .net भी यूज़ कर सकते हो, .in यूज़ कर सकते हो, .co यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक्सटेंशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके पास BLD कहलाता है। फिर आपके पास होता है एक CLD, इसे बेसिकली कहा जाता है कंट्री लेवल डोमेन। कंट्री लेवल डोमेन कौन सी कहलाती है, कंट्री लेवल डोमेन वो वाली होती है जिसके एंड पे आपकी कंट्री की एक्सटेंशन आ जाए। जैसे हम ब्लॉग्स इन .com.pk या ब्लॉग इन .pk। अब PK से क्या मुराद है, पाकिस्तान। .in जो है ये इंडिया की होती है एक्सटेंशन, .UK यूनाइटेड किंगडम की होती है, .US यूनाइटेड स्टेट की होती है, AU ऑस्ट्रेलिया की होती है। इसी तरह हर कंट्री की, जैसे मोबाइल फ़ोन पे कंट्री कोड होता है ना, जैसे हमारा पाकिस्तान का +92 है, बाकी कंट्रीज का और है। तो इसी तरह यहाँ पे भी डोमेन्स में भी ये कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की है, या फिर वो इंडिया की है, या UK की है, या कहीं और की है। अक्सर आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखा होगा, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके आगे जो है वो .pk लगा होता है। ठीक है, PK का मतलब है कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, इसका कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, इनको खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज में चीज़ें आनी चाहिए कि ये भी कोई चीज़ जो है वो होती है। अब डोमेन को आप लोगों ने सर्च जो है वो कैसे करना है, सबसे पहले GoDaddy पे चलते हैं। ये वैसे अच्छा, डोमेन इज लाइक अ प्लॉट। जैसे प्रॉपर्टी में प्लॉट होता है ना, अब ये जो साइट्स है ना, GoDaddy, नेमचीप, नेम साइलो, ये बेसिकली एजेंट्स है। जैसे एक प्लॉट को बिकवाने के लिए 10 एजेंट काम कर रहे होते हैं ना, कोई कहता है ये इधर आ जाओ, कोई कहता है इधर आ जाओ, कोई कहता है इधर आ जाओ, कोई, या जैसे आपका अगर चक्कर लगा हो अदालत में, तो वहां पे स्टाम्प फरोश होते हैं। जैसे ही आप वहां पे जाते हो तो वो कहता है हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो। काम वही होता है, बनवाना आपने स्टाम ही होता है, एफिडेविट फॉर्म ही होता है। ठीक है, लेकिन उसको मल्टीपल लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेन एक बंदा एक होता है, गवर्नमेंट होती है, या कोई भी अनोनिमस पार्टी होती है जिसको वो बिलोंग कर रहा होता है। सेम इसी तरह ये जो वेबसाइट्स हैं, GoDaddy है आपके पास, नेम चीप है, नेम साइलो है, या और भी जो आपके पास प्रोवाइडर हैं, डोमेन प्रोवाइडर, या आपके पास एजेंट है, ये आपको रेट देंगे। ठीक है,
कि भाई मैं आपको इतने में ये साइट दूंगा, मैं ये नेम साइलो कहेगा, नेम चीप कहेगा मैं इतने में दूंगा, नेम चीप जो है वो कहेगा मैं इतने में दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके रेट्स हैं डिफरेंट। अब आपने प्रॉपर रिसर्च करके ये देख लेना है कि इनमें से सबसे अच्छा रेट जो है, सॉरी, इसमें सबसे अच्छा रेट जो है वो आपको कौन सी डोमेन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो हमने एक वेबसाइट का नाम देखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो कैसे रखें, कैसे चूज करें। अब इसके लिए यार आपने खुद से थोड़ी रिसर्च करनी है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो, किस टॉपिक के बना रहे हो। जर्नल टॉपिक है तो उसका कोई जर्नल फॉर्म, कोई जर्नल नेम यूज़ कर लें, कोई ब्रांड नेम जो है वो सोच लें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बना रहे हो, आपकी फील्ड मेडिकल है या आपकी फील्ड ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, या आपकी फील्ड जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, या आपकी फील्ड जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, या आपकी फील्ड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, कोई भी फील्ड हो सकती है। तो आप वो नाम ज़रा सोच के अच्छे तरीके से रखो कि मैं ये जो नाम रख रहा हूँ क्या ये मेरी फील्ड के साथ मैच करता है या नहीं करता। अगर वो नाम नहीं मिलता तो फिर कोई ऐसा ब्रांड नेम रखें जो आप चाहते हैं कि हम अपने उस ब्रांड नेम को नेक्स्ट फ्यूचर में भी लेके चलें और हमारी पहचान हमारे इस ब्रांड नेम से होनी चाहिए। आप वो वाला कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। अब हम जैसे हमने ब्लॉग्स इन सर्च किया, तो अब ब्लॉग इन से क्या पता चल रहा है, ऑब्वियसली ब्लॉगिंग की साइट है, और ब्लॉगिंग की साइट है तो हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं प्रोवाइड की कि हम यहाँ पे स्पोर्ट की ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग की ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई और ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जर्नल एक हमने ब्रांड नेम रखा है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉग इन, मैंने यहाँ पे लिखा, और ब्लॉग इन लिखने के बाद हमने सर्च डोमेन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो ब्लॉग्स इन बड़ी एक प्रीमियम डोमेन है, जो 7,16,000 में बेच रहा है। ये भी सेम लाइक यहाँ पे डोमेन लोग क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे नाम हैं जो बड़े पॉपुलर हैं या जो एक प्रोनाउंस करने में बड़े अच्छे लगते हैं, लोग क्या करते हैं उन डोमेन को खरीद के रख लेते हैं। नॉर्मल में डोमेन मिलती है 1,000-1,200 की, लेकिन जैसे सेम इसी तरह जैसे प्लॉट्स होते हैं ना, लोग फॉर एग्जांपल अगर शहर से बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है या किसी उस सुनसान जगह पे प्लॉट लिया है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वहाँ पे आपने 10 मरले का या 1 कनाल का प्लॉट ले लिया, लेकिन 5 साल बाद वहाँ पे वो तो शहर में आ गया है, और अगर तब उस वक्त आपने 1,000 रुपये मरला लिया था, तो जब वो 5 साल बाद आएगी तो वो 25-30 लाख रुपया मरला हो जाएगा। सेम इसी तरह लाइक उनका अपना रेट होता है, इसी तरह ये लोग क्या करते हैं डोमेन को खरीद के रख लेते हैं और उसको फिर महंगे में बेचते हैं। ठीक है, जैसे अब ये blogin.com वाला जो है, ये इसको महंगे में बेच रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसको 7,16,127 रुपये में प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर नीचे अगर आप आए तो नीचे में आपको ना वो सजेशन दिखा रहा है कि भाई मेरे, अगर आपको ब्लॉग इन नहीं मिल रही तो एक कम्बिनेशन है, वो हम आपको बताते हैं। और वो क्या है, ब्लॉग इन, वो इन था इधर इसने एफ लगा दिया है .com, ब्लॉग इन, ब्लॉग्स इन .com 1 रुपए में मिल रही है। इनका ऑब्वियसली कोई ना कोई एक प्रोमो चल रहा होगा या कोई ना कोई चीज़ चल रही होगी। अगर वो कहता है इसमें नहीं लेनी तो फिर ब्लॉग इन .co में अवेलेबल है, ये 1,000 रुपये में मिलेगी। ब्लॉग्स इन .blog ये आपको 1,500 रुपये में मिलेगी। ब्लॉग्स इन .chat इतने में मिलेगी। ब्लॉग्स इन अब ये एक्सटेंशन हैं, ये आगे जो भी आपको चीज़ें शो करवा रहा है .mom .online .com, आप यहाँ पे देखो, आप ये वाली चीज़ ले सकते हो blogs-in.com। ठीक है, साइट वही है लेकिन डैश आ गई है उसमें। ठीक है, किसी भी लेटर का डिफरेंस जो है वो आ सकता है। bloggers-in.com है, अब यहाँ पे देखो bloggers-in.com आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी एक्सटेंशन जैसे ब्लॉग इन .org है, लाइव है, डॉट दी ब्लॉग इन,
अब जैसे ये एक वेबसाइट बहुत अच्छी है, theblogin.com, ठीक है। अब यही चीज़ हम अगर बाकी साइट से भी सर्च करें, वो क्या पैसे दे रहे हैं, वो क्या चीज प्राइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लॉग इन वाले कितने में बेच रहे हैं, $2500 में। और ये $2500 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 7,08,000, ठीक है। और वो 7,16,000 में बेच रहा है। इसी तरह blogs.in.org $7 में मिले। अब ये $7 कितने बनते हैं, 2118 रुपये। और यहाँ पे आपको blogs.in.org कितने में मिल रही है, blogs.in.org कितने में, 2400 रुपये में। और इधर कितने में मिल रही थी, 2100 रुपये में। तो इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स को देख सकते हो। इधर भी इसकी नीचे एक्सटेंशन आ रही होती हैं, ये आपको कितने में मिलेंगी, क्योंकि जो GoDaddy है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको शो करती है, लेकिन ये जो है ये आपको इसमें शो करती है, डॉलर्स में शो करती है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप नेम की पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो blogging.com, तो ये पता कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये कितने में बिक रही है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे blogs.in.com जो है वो $760 में मिल रही है। वही वेबसाइट $760 में मिल रही है। .top.net जो है वो 11 में है, .org 10। अब blogs.in.org इधर कितने में मिल रही थी, 7 $7.5 में। और इधर कितने में मिल रही है, $11 में, या ऑलमोस्ट $11 में। तो इसी तरह ये इनकी बेसिकली टेक्निक्स होती हैं। जो एजेंट जो है थोड़ी सस्ती करके भी बेच देता है, और कोई एजेंट होते हैं जो वो थोड़ी महंगी बेचते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डोमेन को सर्च करते हो, अपना नाम सर्च करते हो, और वो सर्च करके आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब नेम सर्च करता हूँ, ब्लॉग इन्फो। जरूरी नहीं है कि नाम आपका ब्लॉग ही आपकी डोमेन में आना चाहिए, वो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लॉग इन्फो। अब blog.info.org अवेलेबल है $2400 में। ये जो है वेबसाइट है, ये टेकन है, और ब्रोकर की फीस इतनी है 12,000। अगर आप इसके साथ निगोशिएट करना चाहते हो कि भाई आप ये डोमेन मुझे दे दो, तो उसके लिए वो कह रहा है कि हम एज अ ब्रोकर आपका काम करेंगे, लेकिन उसकी फ़ी हम इतनी लेंगे। ये आगे उनकी एक्सटेंशन है .xyz .blog .chat, उसमें भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी पास जो अभी वेबसाइट है वो पर्क रिव्यूज़ है, तो मैं यहाँ पे उसकी एक जो है वो टाइप सर्च करता हूँ, पर्क इन्फो सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया पर्क इन्फो एंड सर्च करते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। पर्क इन्फो .org अवेलेबल है, पर्क इन्फो .com जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आपको .com में मिल जाती है वेबसाइट तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी मिलती तो उसका फिर हल क्या है। उसका हल ये है कि जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया blogin.com, अब जैसे ये बहुत महंगी बिक रही है। अब आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हो कि यही नाम आपने यूज़ करना है, ये बड़ा ब्रांड नेम है, बड़ा मशहूर नेम है, अगर आप यही यूज़ करना चाहते हो जिसका बेनिफिट आपकी वेबसाइट रैंकिंग में इस तरह हो सकता है, आप इसको चेक करो क्या इस पर कोई वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है, या में खाली डोमेन पड़ी हुई है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इधर आके इसको सर्च करते हैं, और हमें पता चल जाएगा क्या इस पे कोई वेबसाइट वर्क कर रही है, कोई वेबसाइट चल भी रही है इस पे, या सिंपल डोमेन नेम। अब ये इसका मतलब ये होता है कि आपने प्लॉट खरीद लिया है, तो प्लॉट के बाद आपने ऊपर कोई घर भी बनाया है, या एम में प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लॉट है में खाली पड़ा हुआ है, इस पे कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई है अभी तक। यहाँ पे देखें ना, खाली इंफॉर्मेशन है, वो कहता है कि अगर आपने इसकी प्राइस द डोमेन इज फॉर सेल। तो आप क्या कर सकते हो, इसी डोमेन को यूज करके आपके किसी और जो है वो उसमें ले लो, .net में ले लो। .net भी एक अच्छी एक्सटेंशन है, ब्लॉग्स इन .net, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि नेम
कॉर्नर प्लॉट चाहिए, हमें कॉर्नर प्लॉट ही लेना है, बाकी कोई और प्लॉट नहीं लेना, कॉर्नर प्लॉट जो है वही लेना है, उधर ही घर बनाना है। तो सेम इसी तरह ये डॉट कॉम भी एक हाइप बनी हुई है कि डॉट कॉम डोमेन सबसे अच्छी होती है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लॉट प्लॉट क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन एक्सटेंशन ही होती है। मेन आपका काम आपके कंटेंट की बेस पे होता है, आपकी एसईओ की बेस पे होता है, जिसकी बेस पे आपकी वेबसाइट जो है रैंक होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये ब्लॉग्स इन ही लेना चाहता है तो वो डॉट नेट में ले सकता है। अब इसका फायदा ये होगा कि ये अच्छी खासी महंगी डोमेन है blogsइन.com, लेकिन अगर आप उसकी कम उस सेम वही नेम सेम वही ले रहे हैं, लेकिन अगर डॉट नेट, अब इसका हल ये है कि बहरिया टाउन में या किसी भी अच्छे सोसाइटी में एक प्लॉट है कॉर्नर प्लॉट, आपका दिल कर रहा था मैंने कॉर्नर प्लॉट लेना है। अब कॉर्नर प्लॉट की प्राइस है जी 50 लाख। कॉर्नर प्लॉट के साथ एक प्लॉट है, बिल्कुल साथ है, एग्जैक्ट साथ है, या सामने है, या राइट है, लेफ्ट है, वो प्लॉट खाली है, वो आपको मिल रहा है जी 25 लाख का। प्लॉट सेम है, जगह भी सेम है, टाउन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो